मेरे बच्चे, कल सुबह से पहले ही तुम्हें मेरे इस संदेश को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन आने वाला है। यदि आज तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और जिन बातों को आज मैं बताने वाला हूँ उन कार्यों पर ध्यान दिया, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम जो कार्य करते हो तुम्हारे जीवन पर उन कार्यों का गहरा प्रभाव पड़ता है। वह प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कार्य कौन से करो। इसलिए तुम्हें उन कार्यों को जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे जीवन में उन कार्यों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। जिन कार्यों को करते हुए तुम्हें जीवन में परिवर्तन नहीं मिल रहा है, परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारे ऊपर मेरी क्रूर दृष्टि है। निश्चित ही तुम ऐसी कोई गलती कर रहे हो जो तुम्हें याद नहीं है, लेकिन तुम लगातार वह करते जा रहे हो। तुम वह गलती अनजाने में ही सही लेकिन कर रहे हो। तुम्हें रोकनी होगी और इसके साथ ही कुछ ऐसे कार्यों को प्रारंभ करना होगा जिनके करते ही तुम अपने जीवन में एक नई सफलता हासिल करोगे और अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ पाओगे, जहां तुम्हारी मनचाही मंजिल तुम्हें प्राप्त होगी। आज रात्रि में सोने से पूर्व तुम्हें अपने पीछे किए गए कार्यों को यह बोलकर सोना होगा कि आज से जो भी तुम करोगे वह कुछ नया ही करोगे। कल सुबह तुम उठोगे तो तुम एक नया कार्य करना प्रारंभ करना, और वह यह होगा कि तुम्हारे जीवन में तुम आज से पहले जो भी कर रहे थे उन कार्यों पर ध्यान देना होगा कि कहीं कोई ऐसा कार्य तो नहीं है जो गलत है, तुम्हारे जीवन को पीछे खींच कर ले जा रहा है। इसके साथ ही तुम्हें सुबह सुबह उठते ही एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाना होगा एक दिए को लेकर, और उस दिए को वहां पर चढ़ाते हुए 11 परिक्रमा देते हुए हर एक परिक्रमा के साथ तुम्हें यह बात बोलनी है कि आज से मेरे हाथों से कोई गलती ना हो और मैं नए कार्यों को प्रारंभ करूंगा। आज से मैं अपने जीवन में बहुत खुश रहूंगा और जो करूं वह अच्छा करूं, गलत कुछ ना हो। मेरे हाथों से सही की शक्ति हो जो मेरे जीवन को संवारने के लिए जो सही हो तुम मुझे उस रास्ते
पर चलाना और मेरे जीवन की हर उन्नति तरक्की आपके हाथ में है। पीपल वृक्ष को देखते हुए तुम्हें यह बोलना है जो इच्छा हो और वह मेरी जिंदगी के हर पहलू को आप संवार दो, क्योंकि पीपल में मेरे साथ साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। जैसे ही तुम कल के दिन यह प्रार्थना पीपल के निमित्त दिया जलाकर करोगे तो तुम्हारे सभी किए गए गलत कर्मों की माफी तुम्हें मेरे द्वारा मिल जाएगी और आने वाले जीवन का सवेरा मेरे प्रभु श्री विष्णु के हाथों तुम्हारा जरूर होगा। और सुबह के समय किया गया यह शुभ और शक्तिशाली कार्य तुम्हारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन लेकर आएगा। यह अपने मन में दृढ़ विश्वास रखकर ही इस कार्य को करना है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अविश्वास रखकर किसी कार्य को करते हो तो कोई भी कार्य तुम्हारे जीवन में महत्व नहीं रखता और ना ही उस कार्य का असर तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। यदि तुम विश्वास रखकर किसी कार्य को करते हो तो वह निश्चित ही तुम्हारे जीवन में दिखता है और उसका असर होता भी है। इस बात को कदापि मत भूलना, सदैव याद रखना। यदि मेरी बोली हुई बात को तुम हमेशा ध्यान रखकर उस पर कार्य करोगे, जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन आने लगेगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।